Good morning, student. Today we are going to start the new chapter. The chapter name is poverty, and today we are going to study about what is poverty, what are the characteristics of poor people, how can we measure poverty, okay, and what are the consequences of the poverty, what are the reforms, poverty alleviation program, each and everything we are going to study in this chapter. So exactly before starting the chapter, you must aware what is poverty. Poverty होती क्या है? It refers to state in which an individual is unable to fulfill basic need. जो हम काफ़ी टाइम से सुनते भी हैं, it was also a dialogue in the movie रोटी कपड़ा and मकान. Okay, so if anybody is not having the food, shelter, clothing, that is called poverty. Okay, but poverty is not only related to the basic amenities of life. Okay, basic amenities of life, it is related with the basic amenities of life, but basic amenities are not only the food, shelter and clothing. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पर्सन के पास जो है फूड है, क्लोथ्स है, शेल्टर है, तो वो पुअर नहीं है. ओके, it also include the health facility, it also include the education, it also include safe drinking water, healthy environment, each and everything is being included. So exactly poverty is not only a challenge for India, okay, as more than one fifth of world poor live in India alone, but it is also the problem for the world also. In fact, 300 million people in world are not able to meet their basic needs. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ आ रहा है कि पॉवर्टी जो है वो सिर्फ ये नहीं है. If poverty is a hunger, it is being sick, not being able to see a doctor, poverty is not being able to go to school, not knowing how to read, it is also related with not having the job, fear for future, you're getting food for once in a day. This is all the poverty. ठीक है, आपके यू आर लूजिंग योर चाइल्ड बिकॉज ऑफ इलनेस. ठीक है, आपके पास पानी साफ नहीं मिल रहा है, आपके पास फ्रीडम नहीं है, ये सारी रिस्पेक्ट नहीं है, ये दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पॉवर्टी. सो आई होप द पॉवर्टी वर्ड इज क्लियर टू यू. नाउ हु आर पुअर? ओके, पुअर कौन है? ठीक है, द स्टारवेशन एंड हंगर, दीज आर द मेन की फीचर ऑफ पुअर पीपल. ओके, इफ यू आर नॉट हैविंग द स्किल्स, आपके पास लिटरेसी नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है जो बाकी सब लोगों के पास है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कुछ टाइम के लिए काम है, कुछ टाइम के लिए काम नहीं है, then these people are coming in the category of poor. Now we are going to study poor in urban and rural area. Okay, so we are going to categorize the poverty in a two areas, urban and rural. So in the urban area, cart vendors, street cobblers, rag pickers, okay, जो वुमेन जो हैं वो फ्लावर्स बेचती हैं, बेगर, ओके, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर इंक्लूडेड इन द अर्बन एरिया. ठीक है, जो कि कच्चे घर में रहते हैं, इनकी रूफ जो है वो ग्रास से बनी हुई है, बैम्बो से बनी हुई है, वुड से बनी हुई है. ठीक है, तो दीज पीपल आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ पुअर इन अर्बन एरिया. ऑन द अदर हैंड रूरल एरिया में लैंडलेस फार्मर, कल्टिवेटर, लेबरर्स एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स. ठीक है, ऑल दीज पीपल आर कमिंग इन अ रूरल एरिया बिकॉज रूरल एरिया पीपल आर मोस्टली एंगेज इन अ फार्मिंग जॉब, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड तो है, बट वो लैंड जो है वो वेस्ट लैंड है, ड्राई लैंड है, मतलब उसे आप कुछ उगा नहीं सकते हैं, लिटरेसी नहीं है, स्किल नहीं है लोगों के पास, तो ये सारे रूरल एरियाज में आते हैं. ठीक है, सो वी दैट इज क्लियर व्हाट इज पॉवर्टी, कौन पुअर है, अर्बन और रूरल एरिया में भी कौन पुअर है. नाउ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल? वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल इज दैट इज हंगर एंड स्टारवेशन. ओके, सो माल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना, प्रॉपर खाना नहीं मिलना, जितनी आपको ज़रूरत है उससे कम फूड मिलना, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. सो हंगर एंड स्टावेशन इज ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पुअर पीपल, कि उसे वंस इन अ डे जो है खाना मिलता है. पुअर हेल्थ, ठीक है, मतलब पुअर जो पुअर पीपल होते हैं वो जनरली फिजिकली वीक होते हैं क्योंकि उनकी इल हेल्थ होती है, डिसेबिलिटी होती है. ओके, तो इनमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, मतलब डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होती है. जेंडर इनइक्वालिटी, okay, so gender equality means there is a difference between men or women, okay, as well as rich and poor. ठीक है,
तो अल्टीमेटली वेन एवर देर इज अ पीरियड ऑफ मदरहुड, मीन्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन देर इज अ लेस पुअर वुमेन जो है दे रिसीव लेस केयर, ओके, उनके बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं बॉर्न होते हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी है, वीक बार्गेनिंग पावर रहती है, ठीक है। पुअर जो है दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब जो पैसा उन्हें मिल रहा है, अगर वो एक काम के उन्हें 300 मिलने चाहिए, बट इफ दे आर गेटिंग 100 रुपीज, सो दे आर एग्री टू वर्क बिकॉज दे आर पुअर एंड दे आर नॉट इन अ कंडीशन, दे गेट एक्सप्लॉयटेड। वो इस कंडीशन में नहीं होते कि वो अपने आप को जस्टिफाई करवा सके। डेट ट्रैप पे होते हैं। ज़्यादातर जो पुअर पीपल हैं वो मनी लेंडर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, जिनकी वजह से वो डेट जो है उनका बढ़ता रहता है, एंड उन्हें दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इंस्टीट्यूशनल जहाँ पर उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल कि उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके ऑक्यूपेशन से, ठीक है। जैसे रूरल पुअर वर्क जो है वो जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर है, कल्टीवेटर हैं जिनके पास बहुत छोटी लैंड है, लैंडलेस लेबरर है जो नॉन एग्रीकल्चर, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन वी आर आइडेंटिफाइंग द पुअर पीपल, okay. Next is measure to poverty. This is very important, how we can measure the poverty, okay. There are two methods or two measures to determine the extent of poverty. One is relative poverty and another one is absolute poverty. Relative poverty, it refers to poverty of people in relation to other people, region or nation. इसका मतलब है it is the income position of one group of people in comparison with the other classes. तो रिलेटिव पॉवर्टी में हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका हम कंपैरिजन करते हैं, हम रीजन वाइज, हम नेशन वाइज कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, जापान में कितने हैं, रशिया में कितने हैं, ठीक है। सो दिस इज वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन, सो इट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें हम कंपेयर क्या करते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है। ये हमें अंडरस्टैंड करती है कि दैट रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, कि क्या पोजीशन है लोगों की इन टर्म्स ऑफ इनकम, कि कितने लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने लोगों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री एज वेल, ठीक है। नॉट ओनली अदर रीजन्स बट इन द कंट्री एज वेल, विद इन द कंट्री हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इन इंडिया अगर हम कहते हैं कि शेयर ऑफ 20% ऑफ लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल इन द नेशनल इनकम इज बेयरली 8.5%, ठीक है। मतलब जो लो इनकम ग्रुप हैं 20% जो लो इनकम ग्रुप पीपल हैं वो नेशनल इनकम में सिर्फ 8.5% देते हैं, ठीक है। जबकि हमारे 20% जो हाई इनकम ग्रुप हैं वो 46.2% दे रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि जो लो इनकम ग्रुप वाले पीपल हैं और हाई इनकम, रेशो परसेंटेज सेम 20%, बट ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 8.5, और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी नेशनल इनकम में 46.2%। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। Next is absolute poverty. In absolute poverty, it refers to total number of people living below poverty line. Here we are fixing a, it is just as same as poverty line. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक poverty line बना देते हैं कि इससे below वाले जो हैं वो BPL आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए, और अगर इससे ज़्यादा इनकम है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन आ गए, मीन्स दीज पीपल आर नॉट पुअर, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। रूरल एरिया में अगर एक पर्सन जो है पर मंथ 816 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ अगर वो अर्न कर रहा है तो द पर्सन अबव इट, इससे ज़्यादा, मतलब 1000 रुपये से ये 1000 रुपये की लाइन है, इससे ऊपर अर्न कर रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अगर वो 1000 रुपये से कम का अर्न कर रहा है तो ही इज़ कमिंग इन अ BPL लाइन, एंड सेम एज इट इज़ इन अ रूरल एरिया, इफ इट इज़ अर्निंग मोर देन 816 तो अबव पॉवर्टी लाइन, इफ इट इज़ लेस देन इट इज़ BPL, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। हमारे 20% कंट्रीज पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट
absolutely poor people. They are coming in a absolute poverty, absolutely poor people. So poverty line और absolute poverty one of the same thing. ठीक है, तो poverty line क्या है? It refers to line which express per capital monthly expenditure incurred by people to satisfy their minimum need. Means it's a line जिसमें हम डिफरेंस करते हैं BPL और APL में. ओके, नेक्स्ट इज हाउ द पुअर पीपल आइडेंटिफाई. हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोग पुअर पीपल हैं. अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात करूं, ओके, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करूं, तो एक नाम याद कर लीजिए आप लोग, दादा भाई नरोजी. ओके, ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले इंडिपेंडेंस से पहले दादा भाई नरोजी ने जो है पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कस किया था कंसेप्ट. उन्होंने एक ही यूज टू मेन्यू फॉर अ प्रिजनर, और उन्होंने एक जेल कॉस्ट लिविंग कॉन्सेप्ट यूज़ किया था टू मेजर द पॉवर्टी. ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि सिर्फ जो एडल्ट्स हैं वो जेल जाते हैं, बच्चे तो जाते नहीं हैं जेल. ठीक है, तो वो दे आर गोइंग टू द जुवेलियन कोर्ट. ठीक है, तो चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू द जेल. तो उन्होंने क्या किया, ही देयरफॉर एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग टू अराइव द पॉवर्टी लाइन. तो एडजस्ट कैसे किया कि हमारी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो 1/3 तो बच्चे हमारे आगे चिल्ड्रन की, एंड जिसमें से हाफ ऑफ देम जो है वो काफ़ी दे आर टेकिंग अ वेरी लिटिल फूड. ठीक है, और जो हाफ कंज्यूम है वो अडल्ट डाइट में आ गया. तो इस तरीके से उन्होंने एक जेल कॉस्ट लिविंग कॉन्सेप्ट, सिर्फ इसका नाम याद कर लीजिए, जेल कॉस्ट लिविंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था टू आइडेंटिफाई द पुअर. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इसके बाद जो है बहुत सारी प्लानिंग 1962 में प्लानिंग कमीशन वॉज देयर. ठीक है, जिन्होंने स्टडी किया था पॉवर्टी लाइन को. 1979 में टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन, इन्होंने काम किया था पॉवर्टी लाइन को टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपल. ठीक है, उसके बाद 1989 2015 में, ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप्स जो हैं वो इस पर्पज़ के लिए इन्वॉल्व हुए. और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के अलावा भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इन पर काम किया. सो हाउ द पुअर पीपल आइडेंटिफाई. प्री इंडिपेंडेंस में दादा भाई नरोजी थे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम इनके नाम लिख सकते हैं. 1962 में प्लानिंग कमीशन, 72 में 9 में टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन फॉर मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड जो है ये फॉर्म किया गया. 1989 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए इस पर्पज़ के लिए. तो इस तरीके से पुअर पीपल को आइडेंटिफाई किया गया. नाउ वी आर कैटेगराइजिंग द पॉवर्टी. ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक वी आर कवरिंग नाउ, कैटेगराइजिंग द पॉवर्टी. फर्स्ट इज क्रॉनिक पुअर. क्रॉनिक पुअर होते हैं दोज हु आर ऑलवेज पुअर. ठीक है, हमेशा पुअर रहते हैं. दोज हु आर यूजली पुअर, मतलब कभी कभी इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है. ठीक है, सो लिटिल मोर मनी कभी कभी आती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे कैजुअल लेबर वर्कर्स जो हैं उन्हें हम क्रॉनिक पुअर कहते हैं. ट्रांजिट पुअर, ठीक है, इन अनदर ग्रुप आर द चर्निंग पुअर. ठीक है, जो रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, कभी गरीब हो जाते हैं कभी गरीब नहीं होते. ठीक है, सो दे आर इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, जैसे हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, सीजनल वर्कर हैं, ओकेजन, ठीक है, ये सारे आपके ट्रांजिएंट पुअर में आते हैं. ओकेजनली पुअर जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ओकेजनली पुअर होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिच रहते हैं, बट सम टाइम दे हैव अ पैच ऑफ बैड लक. ठीक है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि उनके वो जो हैं गरीब हो गए फॉर सम टाइम. ठीक है, सो पैच ऑफ बैड लक, दे आर कॉल्ड द ट्रांजिएंट पुअर. ठीक है, नॉन पुअर नाम से क्लियर हो रहा है, जो कभी पुअर होते ही नहीं है. ठीक है, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिच रहते हैं. जैसे हमने एक पॉवर्टी लाइन बना दी मान लीजिए. ठीक है, तो ऑलवेज पुअर तो इसके नीचे रहेंगे, यूजुअली पुअर कभी ऊपर कभी नीचे आएंगे. चर्निंग पुअर जो हैं उनकी भी कंडीशन, जो यूजली पुअर है वो ज़्यादातर नीचे रहते हैं, बस एक आधी बार ऊपर आते हैं. और चर्निंग पुअर जो हैं वो ऊपर नीचे रहते हैं, इन आउट रहते हैं. नेवर पुअर जो हैं वो हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं. ठीक है, ये कभी पुअर ही नहीं होते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट इज पुअर एंड नॉन पुअर में कौन कौन से आते हैं? पुअर जैसे एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर एंड द पुअर, बस नाम ही आपको लर्न करने हैं कि पुअर में जो है आपके एब्सोल्युटली बिल्कुल पुअर, वेरी पुअर और पुअर आते हैं। नॉन पुअर में मिडिल क्लास आती है, अपर मिडिल क्लास आती है, रिच और वेरी रिच, ये आते हैं नॉन पुअर में। ठीक है, ये कभी इनकी कंडीशन जो है ये हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, okay, and last topic we are covering is poverty line. As I told you, it's just same as a absolute poverty. So poverty line इसमें हम ये देखते हैं calories. Okay, if a person, हम दो तरीके से देखते हैं। वन इज एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर एक पर्सन अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आता है। ठीक है, वैसे ही हमने कैलोरीज डिफाइन कर दी, दैट इज 2400 कैलोरीज एंड 2100 कैलोरीज। अगर आप देखो तो कैलोरीज में डिफरेंस है, रूरल एरिया में कैलोरीज ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। रीज़न इज़ रूरल पीपल जो हैं वो ज़्यादातर मैनुअल वर्क करते हैं, हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, बट अर्बन लोग जो हैं उनकी जो ज़्यादातर काम होता है दैट इज़ सिटिंग जॉब, मैनुअल वर्क कम होता है, इसीलिए दे नीड अ लेसर कैलोरी एंड द रूरल पीपल आर नीडिंग मोर कैलोरी। सो इफ in a rural area if a person is taking 2400 calorie, so he is coming under APL. Okay, and if a person is not earning 2400 calorie तो वो below poverty line आ जाएगा। So same as it is in urban area as well. Okay, so there are some limitation of poverty line that I will discuss in a lecture 2. Thank you so much students.